आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और आज कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। 4 बेहतरीन कंपनीज़ आपके सामने रखूँगा, जो आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं और ये कंपनीज़ अब कल-परसों आने वाले 2-3 दिनों तक और चर्चा में रहेंगी। जैसे अगर हम पहली कंपनी की बात करें, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। 12 नवंबर को कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। अभी कुछ बड़ी खबरें, कुछ बड़े खुलासे हुए हैं और उसके बाद हम बात करेंगे बीडीएल यानी भारत डायनामिक लिमिटेड। इसको लेकर भी बड़ी खबर आई है और इसको लेकर चाइना से बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम बात करेंगे। अगली कंपनी है बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये कंपनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस कंपनी को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं। नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगली कंपनी हम डिस्कस करेंगे एचबीएल। एचबीएल का नाम आप पहली बार हो सकता है सुन रहे हो, लेकिन आपको बता दूं ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज में से एक है और ईवी बैटरीज के अंदर ये कंपनी अपनी जगह नंबर 1 पोजीशन पे बनाने वाली है। अभी अभी कुछ ऐसी खबर, कुछ ऐसा डाटा निकल के सामने आ रहा है जिसकी वजह से आज ये कंपनी 11 से 12% भी बढ़ी है। तो बात करेंगे इस कंपनी के ऊपर भी। और इन चारों कंपनीज को लेकर जो खबर आ रही है, ये खबर भी आपको ये क्लियर करेंगी कि अब आगे क्या होने वाला है, किस तरह की हमें नज़र रखनी है, किस तरह की आगे हमें स्ट्रैटेजी अपनी बनाकर चलनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की। आज 3.5% के आसपास जंप करता हुआ एक कंपनी नजर आ रही है। आपको बता दूं ये कंपनी इंडियन डिफेंस एरोस्पेस कंपनी है, यानी कि ये कंपनी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है, उसको मेंटेनेंस भी करती है, रिपेयर भी करती है, अगर अपग्रेड करना हो एयरक्राफ्ट को तो अपग्रेड भी करती है। ये भारत सरकार के अंडर आने वाली काफ़ी महत्वपूर्ण कंपनी है। इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी प्रोडक्ट ये कंपनी बना चुकी है और एचएएल को लेकर ही अभी एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल खोला हुआ है। इसी आर्टिकल में हमें एक बड़ी खबर देखने को मिलेगी। हालांकि इस खबर के बारे में मैं कल भी आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन फिर से हम देखते हैं और समझते हैं कि भाई चल क्या रहा है। 10 नवंबर 25 को ये आर्टिकल पब्लिश किया गया। आज भी 10 नवंबर ही है और जो हेडलाइन है बहुत क्लियरली हमें नजर आता है कि एचएएल ने यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने अमेरिका की इंजन मैन्युफैक्चरिंग जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ये डील महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो LCA MK-1A प्रोग्राम है उसमें एक इंजन फिट होता है जो अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ही प्रोवाइड कर पाती है। वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट 7 नवंबर 2025 को ही साइन कर लिया गया था, लेकिन 8-9 नवंबर को मार्केट क्लोज थी संडे और सैटरडे की वजह से। 10 नवंबर आज मार्केट खुली है, उसका इम्पैक्ट आज हमें देखने को मिल रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग 62,370 करोड़ से भी ज़्यादा का है और पहले अमेरिका की इस कंपनी ने इंजन डिलीवरी में डिले किया था, जिसकी वजह से एचएएल ने फरवरी 2025 में जो डेडलाइन थी उसको मिस कर दिया। लेकिन इस बार सिचुएशंस काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक को लेकर अब हमें क्वार्टरली रिजल्ट भी देखने को मिलने वाले हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कंपनी ने जो Q1 के रिजल्ट थे उसमें 10% की ग्रोथ जंप की थी। नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था Q1 में, लगभग 4.11% के आसपास, और जो इबीटा है वो 29.2% से बढ़कर 1284 करोड़ हो गया था। उसी के साथ जो मार्जिन है वो भी इंप्रूव हुए थे 26.7% के हिसाब से। तो अब देखते हैं कि भाई कंपनी के Q2 कैसा परफॉर्म करते हैं। Q1 तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए थे, कंपनी को लेकर न्यूज़ भी अच्छी खासी है और जैसे ही कंपनी के Q2 के रिजल्ट आएंगे सबसे पहले आपको इस चैनल पे ही देखने को मिलेंगे। नाउ अब हम बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी कि बीडीएल की तरफ। बीडीएल जो कि एक मिसाइल मेकिंग कंपनी है, ये कंपनी मेनली मिसाइल और एलाइडेड डिफेंस सिस्टम ही बनाती है और इस कंपनी का काम इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए मिसाइल प्रोडक्शन करना है, उसको सप्लाई करना है। जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई चाइना से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने खोला हुआ है जी न्यूज़ का आर्टिकल। ये आर्टिकल कब पब्लिश किया गया था? ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है 10 नवंबर 2025 को और हेडलाइन में बहुत क्लियरली इधर नजर आता है, चाइना अपने मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी को 2020 से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर चुका है और बहुत ज़्यादा कितना वो हमें देखने को ही मिलता है, लगभग 60% से भी ज़्यादा। चाइना के पास 136 साइट्स हैं जहां पर मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, रॉकेट फोर्स से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी बनती है, जिसमें नए टावर्स, बंकर्स और टेस्ट सेंटर्स बनाए जाते हैं। और यही रीज़न है कि भाई इंडिया को भी अपने मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है ताकि वो भी रीजनल बैलेंस बना सके। बाकी तो बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट ने अब मार्केट में धूम मचाया है, फॉरेन कोलैबोरेशन हुए हैं, जिसकी वजह से एक ब्रिज मजबूत होने का सिग्नल हमें देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि गाइज अगर एचएएल इंक्रीज हो रहा है, बीईएल भी इंक्रीज हो रहा है, तो बीडीएल में तेजी आने की संभावना है
और जल्द ही कंपनी के हाथ में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है। बाकी बीडीएल के Q2 के रिजल्ट भी आने वाले हैं, इस वजह से भी कंपनी में आज हमें ये हलचल देखने को मिल रही है। तो जैसे ही कंपनी के Q2 के रिजल्ट आएंगे, सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि भाई ओवरऑल कंपनी के Q2 के रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। नाउ चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लेकर अभी अभी एक बहुत पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिक हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैंने मिंट की वेबसाइट खोली हुई है और मिंट के द्वारा ये आर्टिकल 10 नवंबर 2025 को पब्लिश किया गया है। और हेडलाइन से आपको बहुत क्लियर नजर आता है कि जो आईसीआईसी सिक्योरिटी के जो एनालिस्ट हैं, जिनका नाम धर्मेश शाह है, उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक और यूनियन बैंक को लेकर अच्छी ग्रोथ बताई है। नीचे चलने के बाद हमें वो डेटा भी देखने को मिलता है, जिसको आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम बीईएल की बात करें तो बीईएल में उन्होंने सीधा बोला है कि ये कंपनी 405 से लेकर 417 के रेंज में अभी ट्रेड कर रही है और इसी पॉइंट पे हमें बाय करने का सजेशन रखना चाहिए, जिसका टारगेट उन्होंने बताया है 466। अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 385 आप लगा सकते हैं। वही यूनियन बैंक का आपको इधर नीचे देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इस आर्टिकल में ये भी देखने को मिलता है कि जिस तरह से बिहार इलेक्शन के एग्जिट पोल आने वाले हैं, यूएस इंडिया टैरिफ नेगोशिएशन का जो इवेंट चल रहा है, इसकी वजह से मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यूएस डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। फिलहाल एक डिस्क्लेमर के साथ इस बात को खत्म किया गया है, जहां साफ लिखा हुआ है कि जो एनालिस्ट हैं या जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी है, उसका खुद का कोई ओनरशिप या फाइनेंशियल इंटरेस्ट इस कंपनी में नहीं है, यानी बीईएल या फिर यूनियन बैंक में नहीं है। बाकी कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सोचे समझे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले। नाउ गाइज अब बात करते हैं एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड की। जो एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड है, आपको बताना चाहूँगा, ये एक लिस्टेड इंडियन कंपनी है जो मेनली बैटरीज के लिए काम करती है। यानी ये बैटरीज बनाती है, लेड बैटरीज बनाती है, लिथियम आयन बैटरीज बनाती है, निकल कैरिडियम बैटरीज बनाती है। वहीं ये कंपनी रेलवे और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी बनाने लगी है। ये कंपनी भी डिफेंस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में काम करती है और ये कंपनी 1977 में स्टैब्लिश हुई थी। और इस कंपनी को लेकर जो आर्टिकल आया है वो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा। और ये आर्टिकल कब पब्लिश किया गया, नीचे आप डेट चेकआउट कर सकते हैं, 10 नवंबर 2025 का ये आर्टिकल है। और यहाँ पर हमें बहुत क्लियरली और साफ साफ शब्दों में नज़र आता है कि जो एचबीएल इंजीनियरिंग कंपनी है, उसके शेयर ने हाई रिकॉर्ड टच कर लिया है। 1121 रुपये तक आज के टाइम पे ये ट्रेड कर रहा है। ये तेजी इसलिए आई है क्योंकि कंपनी के Q2 रिजल्ट कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 387 करोड़ रिपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले साल से 87 करोड़ ज़्यादा है। यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 134% बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 386% बढ़ा है और जो टोटल एक्सपेंस हैं वो 62.84% इंक्रीज हुए हैं, जिसमें मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट और फाइनेंस कॉस्ट भी शामिल है। और इस कंपनी का इलेक्ट्रिक सेगमेंट में रेवेन्यू 8 टाइम से भी ज़्यादा बढ़ा है। इसीलिए एचबीएल के ऊपर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो ये जो चारों कंपनीज़ हैं, चाहे हम एचएएल की बात करें, बीडीएल की बात करें, बीईएल की बात करें या एचबीएल की बात करें, चारों कंपनीज़ में ज़बरदस्त तेज़ी आज देखने को मिली और ये तेज़ी अब आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है। आप किस तरह से देखते हैं इन चारों कंपनीज़ को, कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी कौन सी फेवरेट कंपनी है वो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।